बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सारे तेलंगाना स्टेट के बॉटनी के स्टूडेंट्स यानी बाईपीसी फर्स्ट ईयर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बाईपीसी तो लेते हैं लेकिन समझते हैं जैसा 10th में पास हो गए वैसी इंटर में भी पास होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा है, ऐसा इंप्रेशन मत रखिए। ये वीएससीक्यूज बता रहा हूँ, अच्छा पढ़िए इसको। इसमें से इंशाल्लाह 3 वीएससीक्यूज तो 100% कवर हो जाते, हो सका तो 4 भी आ सकते। तो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। इसमें एक बहुत ही निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। दूसरा है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, यानी मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। इसके बाद तीसरा है विच इज द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि लंदन के शहर क्यू इंग्लैंड में है। और इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया में जो है ना, इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई बोलकर है, ये आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं अपन। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, यानी जिससे पैसा बनता है, जैसे कि कर्ड इन मिल्क यानी लैक्टोबैसिलस। और दूसरा इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है। इसके बाद अगर आगे और क्वेश्चन देखते हैं तो व्हाट इज फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट। फाइकोबियंट क्या है, एल्गल कंपोनेंट्स इन लाइकेंस फाइकोबियंट्स, एंड फंगल कंपोनेंट्स इन लाइकेंस इज सेड टू बी माइकोबियंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम आते हैं तो इसी चैप्टर में ये माइकोप्लाज्मा के जो होने वाले डिसीजेस है, जैसे कि ब्लूम और यूरिथ्रिटिस, ओके, प्लूरोनिमोनिया, ये सब निमोनिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छा पढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन कैसा भी आने वाला है, हाउ द टर्म बॉटनी इमर्ज, यानी बॉटनी वजूद में कैसा आया। पहले उसको बोटेन कहा जाता था, इसके बाद बॉस्किन, ये सब चीजें आपको लिखना है। इसके बाद देखिए हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, और उन्होंने कौन सी किताब लिखे थे। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफास्ट्रस, और उन्होंने एक किताब लिखे थे जिसका नाम था दी हिस्टोरिया प्लांटरम। वाई मेंडल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हाट इज द बुक ही रिटन, यानी सेल कौन डिस्कवर करे, रॉबर्ट हुक डिस्कवर करे, और उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, माइक्रोग्राफिया लिखे। ठीक है। अब व्हाट आर द 5 किंगडम्स एंड हु डिस्कवर्ड, यानी ये 5 किंगडम के बारे में हमारे को बताने वाले कौन से शख्स है, विटेकर, आरएच विटेकर है। और इन्हों जो है ना वो 5 किंगडम क्या है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटा, प्लांटे, और किंगडम आल्गे, ये आपको लिखना है, फंगई। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं तो आपको जेनेटिक्स के बारे में मैं बताया, फादर ऑफ बॉटनी। चलिए ये जो वीएससीक्यूज बताया, करीब करीब 15 के करीब वीएससीक्यूज में बताया, अच्छा प्रिपेयर करिए। रोज अगर एक एक भी पढ़ लिए तो 15 वीएससीक्यूज आप लोग अब आसानी याद कर लेंगे, बगैर देखे लिखिए। और जब इंशाल्लाह इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जाम का पेपर आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोगों का ये जो कल्ब है ना, खुशी से झूम उठेगा। इंशाल्लाह 6 to 8 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से कि आप लोग भी अच्छा पढ़ेंगे, और मेरे बोलने में भी जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद तासीर देगा। और मैं मेरी लाज जो है ना अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो के जरिए जो भी मैं बता रहा हूं उसको रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।